बिल्ला चूहे पे मसाला छिड़क कर तेल का ऑमलेट बनाऊंगा और गोभी का पत्ता बांधकर उसको बर्गर में डालकर खाने लगता है। लेकिन तभी चूहा एक शब्द बोलता है, हेलो पापा। इतनी खुशी। फिर तो ये इसको अपना बच्चा मान ही लेता है। इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। फिर इसको बाहर घुमाने ले जाता है। लेकिन तभी मोहल्ले के सभी छपरी बिल्लियाँ चूहे के पीछे पड़ जाता है। तो बिल्ला घर में जाके छिप जाता है। बाप रे। पर साला सभी बिल्लियाँ बाहर धरना देकर बैठ जाता है। और तभी इधर से एक बिल्ली अपने आप के समझा लकी। तभी दरवाजे से एक बिल्ली साफ सफाई करने के बहाने से अंदर घुसता है और साफ करते करते चूहे को भी साफ कर देता है। फिर आराम से वापस जाने लगता है। थैंक यू। लेकिन बिल्ला इसके पीछे दौड़ता है और चूहे को वापस ले आता है। तू टेंशन मत ले। तभी दरवाजे पे एक नाचने वाला बिल्ली नाचते हुए आता है। चूहा ऐसा वैसा केमिकल को आपस में मिलाता है तो उससे एक जबरदस्त वाला दवा बनाता है। फिर उस दवा को इस बेचारे मक्खी पे छिड़कने जाता है क्योंकि इसको मकड़ी ने पकड़ रखा था। लो भैया। मक्खी पर दवा पड़ते ही मक्खी के अंदर 7.5 हाथियों का पावर आ जाता है। एक एक को फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। तो इस मकड़ी को दौड़ा दौड़ा के ठोक ठोक के उठा के पटक देता है। और फिर साथ ही इसके पास सुपर पावर आ जाता है तो चूहा खुश हो जाता है। तभी एक छोटे चूहे को एक बड़ा बिल्ली इधर उधर दौड़ा दौड़ा के पकड़ रहा था। निकल ले भाई तू। रुक जा। फिर बिल्ली इसको घसीट के फेंक डालता है। अरे बाप रे। तो चूहा बहुत डर जाता है। आज मैं मर गया भैया। तभी साइंटिस्ट चूहा उस पर सुपर पावर का दवा छिड़क देता है तो इस चूहे के अंदर भी वही 7.5 हाथियों वाला सुपर पावर आता है। सिस्टम पार देंगे। फिर तो ये जाके बिल्ले को डराने लगता है और मूंछ पकड़ के पटक देता है। आप देख बैठा तू। लग रहा है ये दोनों कौवा पागल हैं। दोनों ही एक दूसरे को ठोक ठोक कर जमीन के अंदर ले जाते हैं। लेकिन असल में ये दोनों बहुत होशियार हैं क्योंकि दोनों जमीन के अंदर से जेल से फरार हो जाता है और पुलिस नहीं रोक पाता है। तो पुलिस अपने वफादार सैनिक कुत्तों को उसे पकड़ने भेजता है। लेकिन तब तक कौवे गटर के नाले से भाग चुका था। चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। तभी पुलिस और उनके सैनिक कुत्ते नाव से आते हैं। आप देख बैठा तू। तो कौवे फटाफट दौड़कर पुल पर चढ़ने लगता है। लेकिन पुलिस का नाव खत्म। कौवे ट्रेन के पटरी पर आते हैं। तभी पुलिस भी और तभी ट्रेन भी। बाय बाय टाटा। पुलिस को लगा कि कौवे दुनिया से ही चले गए। लेकिन कौवे इतने आसानी से जाने वाला थोड़ी ना है। तो पुलिस फटाक से एक सस्ता सा जुगाड़ कर लेता है। इधर कौवे लोग बिना टिकट के ट्रेन में VIP सफर कर रहे थे तो TT टिकट मांगता है। रुक तेरे को बताते। लेकिन कौवे लोग के पास टिकट नहीं होता है तो TT इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक देता है। लेकिन ये दोनों बहुत होशियार थे। इसकी माँ का साला पीछे से फिर से ट्रेन में चढ़ जाता है। अच्छा। ये बतख नकली बारिश करता है, फिर नकली गरज भी करता है और फिर साला बर्फ का बारिश करने लगता है। तो गिलहरियों को लगता है कि सर्दी आ गया है तो इस गिलहरी को बहुत सारा स्वेटर पहनाकर बाहर भेजता है। लेकिन बतख तुरंत धूप कर देता है। तो ये गिलहरी जैसे ही गिलहरी अंदर जाता है तुरंत ये बर्फ गिराना चालू कर देता है। दरअसल ये बतख अपना बगीचा में छोटे छोटे पेड़ लगा रहे थे लेकिन इसके रास्ते में बड़ा पेड़ आ जाता है। कौन है बे? तो इसको हटाने का फैसला करता है। अब देख तू। लेकिन तभी 2 गिलहरी उसी पेड़ में अपना भोजन को छिपाने आ जाता है। पर बतख उस पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए उखाड़ने लगता है और फिर पेड़ को ट्रेन में लोड करके उस जगह पे एक छोटा सा पेड़ लगा देता है। चलो भाई। तो गिलहरी अपना भोजन उसी पेड़ में रखने चला जाता है। फिर ये दोनों यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कौन तयू? मैं क्या तयू? गया कहाँ? बतख गिलहरियों को देख लेता है तो उन्हें वहाँ से भगा देता है। बात। तभी ये गिलहरी देखता है कि उनका पेड़ बतख कहीं ले जा रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो ये दोनों उसके पीछे भागते हैं और बतख का ट्रेन रोक देता है। बाप रे। लेकिन गिलहरी पेड़ को हिला भी नहीं पाता है। तभी ये साला बतख दोनों गिलहरी को दौड़ाने लगता है। किधर है? किधर है? तो गिलहरी दूसरे के घर में जाके छिप जाता है। बाल बाल बच गया रे। ये सारे कंगारू एक दूसरे के जेब में घुसने लगता है और लास्ट वाला भाग जाता है क्योंकि ये बाहुबली गैंडा दौड़ रहा था इन दोनों पर। तो आदमी शेर को बोला, मारो गोली। तो शेर धड़ाधड़ बंदूक चलाने लगता है। लेकिन ये गैंडा अपने सिंह को उल्टी दिशा में मोड़कर गोलियों को रिवर्स कर देता है। तो आदमी बस बहुत हो गया। फिर शेर इसको खींच के बाहर करता है और ठोक ठाक के सीधा करता है। हे प्रभु, ये सब क्या देखना पड़ रहा। फिर साला शेर डर के मारे भाग जाता है। तो गैंडा और आदमी में लड़ाई चालू हो जाता है। साले तू तभी आदमी इस गैंडे के पूंछ को खींचने लगता है जिससे इसका सिंह अंदर चला जाता है। तो पूंछ में गांठ बांध देता है। फिर आगे आकर स्टाइल मारने लगता है। अब देख तू। और सिंह के जगह पर बैठ गया। तभी इधर गांठ अपने आप खुल जाता है। फिर तो सिंह इसके पीछे। तभी आदमी गैंडे पे टपक जाता है तो इसका कवच टूट जाता है और इस बाघ का धारियां समेट देता है। फिर जाके सांप पर गिर पड़ता है।
आदमी जल्दी से सांप को बंदूक दिखाता है, लेकिन साला सांप तो बिन बजाने लगता है, जिससे बंदूक तो नागिन डांस करने लगता है। फिर बंदूक चला दिया तो गोली भी नागिन डांस करने लगता है। ये बीवर इतना टैलेंटेड है कि किसी ने सोची ना होगी। अपने दांत से पेड़ को काट देता है और उठा के ले जाने लगता है। लेकिन ये तो एक छोटा सा पेड़ का टुकड़ा था। सभी बीवर अपने टैलेंट का भरपूर फायदा उठाते हुए पेड़ काट रहे हैं और उससे बांध बना रहे हैं, लो भैया। और इनका मुखिया सबको मोटिवेट कर रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन एक नालायक बीवर अभी तक सो रहा था। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तो मुखिया इसको चल उठो। खींच के काम पर ले जाता है और आरी लेके पेड़ कटवाता है। लेकिन ये साला नालायक इधर भी सो जाता है। डरने से क्या फायदा है? तुम्हें शर्म है कुछ? तो इस बार मुखिया इसके नींद को गायब कर देता है। तो नालायक बीवर अपने आप को लायक साबित करने के लिए टोकरी से एक ब्रेड उठाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन ये बहुत टैलेंटेड है, इसलिए घर वापस जाने के लिए रास्ते में ब्रेड गिराते हुए जाता है। लेकिन पीछे से कुछ चिड़िया ब्रेड को खाते हुए आ रहा था। अच्छा। फिर इसके पूंछ पर बैठ गया तो इसने देख लिया, लेकिन ब्रेड को भी लेकर भाग जाता है। फिर तो ये जंगल में भटक जाता है। लोमड़ा आता है आजा। और खरगोश को अपने जाल में फंसा कर ले जाता है। लेकिन उसके अंदर से पटाखा वाला खरगोश निकलता है। तभी खरगोश अपना फेस रिवील करता है, पर लोमड़ा सस्ता वाला एडवांस तोप ले आता है। अच्छा। और चला दिया, लेकिन खरगोश अंदर से पाइप लगा दिया था, गजब। जिससे तोप का गोला घूमते हुए जाके लोमड़े को लग जाता है। लोमड़ा हार नहीं मानता और फिर से कुछ उटपटांग हरकतें करने चला जाता है। साला इस बार खरगोश के बिल ने सीमेंट डाल दिया अब देख। और दांत छुपाते हुए जाता है। तो अब की बार लोमड़ा तो पूरा मशीन का फैक्ट्री खोल लेता है। बस एक छोटे से खरगोश को पकड़ने के लिए लोमड़ा पहले चुंबक का टेस्ट वेस्ट करता है। अच्छा। और जब टेस्ट पूरा हो जाता है तो खरगोश को फंसाने चला जाता है। लो भैया। पर खरगोश अल्ट्रा प्रो मैक्स होशियार था। तू रोकेगा मेरे को? लेकिन लोमड़े के भेजे में ये बात घुस कर रहता ही नहीं। साला लोमड़ा जैसे ही मैग्नेट चालू करता है, आजा। वैसे ही इधर से खरगोश नकली गाजर को छोड़ देता है और लोमड़े पे टॉर्च का लाइट खोलता है। ठीक है। और इस जुगनू के लाइट में लगा देता है तो उसमें लाइट जलने लगता है। तो ये उड़कर चला जाता है, क्योंकि एक रात ये उड़ रहा था लेकिन इसका पीछे का लाइट ही नहीं जल रहा था। तो ठोक कर चेक करता है। उठ जा। चल उठो। तभी इसके गांव वाले इसको बिना लाइट के ही देख लेता है और उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा बोल देता है। सोच लिया यार। तो ये निराश हो जाता है और निराश होकर शहर चला जाता है, जहाँ इसको एक जीनियस साइंटिस्ट दिखता है जो कागज को खाकर फॉर्मूला याद करता था। तो इससे ये अपना प्रॉब्लम को बोलता है। फिर ये इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किताब के गहराइयों में जाके ढूंढता है। तभी इसको सॉल्यूशन मिल जाता है। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। इसलिए ये टॉर्च के बल्ब को खोलकर जुगनू के बल्ब से रिप्लेस कर देता है। टेंशन नहीं लेने का। जिसके बाद जुगनू का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसके बल्ब में बहुत ही ज्यादा लाइट दे रहा था, जिसके चलते बाकी कीड़े मकोड़े उसके लाइट से परेशान हो जाते हैं। तो इसको लेकिन तभी एक जहाज को बारिश में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो जुगनू उसको रास्ता दिखाता है। लव यू। बीवर पहाड़ पर चढ़कर पेड़ काटता है, लेकिन पेड़ को कुछ भी नहीं होता है और उल्टा इसका कुल्हाड़ी टूट जाता है। अब देख तू। तो ये पहाड़ों के ऊपर से भाग के जाता है और उसी रास्ते से वापस आके पेड़ के सामने बम रख के पेड़ को उड़ा देता है। लेकिन पेड़ को छोड़कर पहाड़ ही टूट जाता है। ये कैसे हो गया? इधर सारे बीवर लकड़ी का बांध बना रहे हैं। तभी इस इंजीनियर के पास एक कौवा आकर बोलता है कि बाढ़ आने वाला है। फिर तो सारे बीवर फटाफट हाथ पांव चलाकर बांध बनाने लगता है। इधर ये बीवर अपने दिमाग के मशीन को चलाकर एक आइडिया बनाता है अब देख तू। और अपने जेब से एक खतरनाक दीमक को निकालता है, जो फट से पेड़ को काट देता है। लेकिन ये उस पेड़ को लेके नीचे गिरने लगता है। तो बीवर उसी पेड़ को छतरी बना देता है। फिर ये स्लो मोशन में नीचे लैंड हो जाता है, लेकिन इसके पीछे से बाढ़ आने लगता है। तो ये साला पेड़ को भी उठाकर भागने लगता है। मगर क्यों? क्योंकि इधर पुल में एक लकड़ी कम पड़ जाता है। तो ये इस पेड़ को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, जो सीधा जाके पुल में घुसकर एक मजबूत बांध बन जाता है। तो इसको उठाकर बतख मूंगफली का दुकान खोलता है। अच्छा। इसीलिए एक पोस्टर बांधता है पर ऊपर पहुंच ही नहीं पाता है। रुक जा। तो एक गिलहरी से मदद मांगता है। ठीक है। तो गिलहरी फटाक से डाली में रस्सी बांध देता है और बदले में एक मूंगफली देता है। तो गिलहरी मूंगफली तोड़ता है पर उसमें से दाना जला हुआ निकलता है। तो ये जाके बतख से कंप्लेंट करता है, पर बतख ने कंप्लेंट डिपार्टमेंट को बंद कर रखा था। तो गिलहरी उठा के पट्टू का। अरे तू पागल है क्या? फिर साला गिलहरी को मूंगफली ना देकर उसको हवाई जहाज बना देता है। अरे बाप रे। तो ये जाके दीवार से चैप्टर क्लोज हो गया। बतख मूंगफली बेच रहा था, 500 में तभी गिलहरी गुस्से में नहा धोकर उठता है चुरा लो। और एक धागा फेंककर एक मूंगफली चुरा लेता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? पर बतख इसको पकड़ लेता है आज मैं मर गया भैया।
मैंने कुछ नहीं किया। और गुलेल में डालकर दूर भेजने लगता है। तभी गिलहरी एक मूंगफली अपने साथ ले जाता है और दिखाता है, देखो देखो, बाय बाय टाटा, पर उसमें धागा लगा हुआ था, अब देख बैठा तू, आजा आजा आजा। इसलिए खींच लेता है। खत्म।